बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का अर्थ सहित हमने उच्चारण किया। अब सप्तम स्कंद के अंदर राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र हैं, हर जगह विराजमान हैं, प्रभु सबके साथ समभाव रखते हैं, पर फिर भी इस संसार में इतनी विषमता क्यों है? जब भगवान का व्यवहार सबके साथ एक जैसा है और भगवान हर जगह विराजमान है, तो फिर संसार के अंदर इतनी विषमता क्यों है? कोई राक्षसी स्वभाव का है, कोई देव स्वभाव का है, कोई भगवान को पूजने वाला है, कोई भगवान से शत्रुता रखने वाला है, कोई हरिनाम लेने वाला है, कोई चोर प्रवृत्ति का है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। ये ऐसी विषमता क्यों है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, जगत में विषमता नजर आती है, लेकिन भगवान सबके साथ एक जैसा भाव ही रखते हैं। क्रिया में अंतर आ सकता है कि भगवान आपको देखने में लगेगा किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन भगवान के भाव में कोई अंतर नहीं है। भगवान सबके साथ एक जैसा भाव ही रखते हैं। राक्षसों के साथ कथा में हमने कई बार देखा है, जहां भी राक्षस होते हैं, भगवान देवताओं को जताने के लिए कभी कभी कथा में ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपात करते नजर आते हैं, कि भगवान हर बार देवताओं की विजय की ही कामना करते हैं और राक्षसों का वध करते हैं। ऐसा हर जीव सोचता है, ऐसा क्यों है? राजन, भगवान राक्षसों का वध करके भी उनका उद्धार ही करते हैं। और जो तुम ये आज ये प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो ना, यही सवाल तुम्हारे एक बार दादाजी ने भी पूछा था नारद जी से। राजा युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जी ने जब सभा में शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा था, लगातार भगवान को अपशब्द बोलता रहा, भगवान ने बड़ा सहा। और जब बहुत ज्यादा गालियां दे दी, कहते हैं कथा में आता है कि 100 अपराध भगवान ने उसके क्षमा किए। जब उसने 101वां अपराध किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को धारण करके शिशुपाल का शीश धड़ से अलग कर दिया। ये दृश्य धर्मराज देख रहे थे और शिशुपाल के अंदर से दिव्य ज्योति निकलकर भगवान के हृदय कमल में समा गई। अब धर्मराज को लगा शिशुपाल है तो पापी, राक्षसों जैसा इसने व्यवहार किया है और भगवान ने उसका वध कर दिया और उसको भी सदगति दे दी। कंस भगवान से शत्रुता रखता है, भगवान ने कंस को भी सदगति दी। भगवान ने दंतवक्र को भी सदगति दी। ये भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान राक्षसों को भी सदगति देते हैं, देवताओं को भी सदगति देते हैं। ये अंतर क्यों है कि भगवान हर के साथ अलग व्यवहार क्यों करते हैं? कहते हैं भगवान का क्रिया में व्यवहार अलग है, लेकिन भगवान के भाव में कोई अंतर नहीं है। भगवान को कोई किसी भी भाव से याद रख ले, भगवान उसको अपनी परम गति हमेशा सदगति ही प्रदान करते हैं। ईश्वर हर भाव को स्वीकार करते हैं। केवल जीव है हम कि हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो हम उसके साथ उससे भी ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है, हम उसके साथ सब व्यवहार करते हैं। लेकिन जीव और ईश्वर में यही अंतर है। भगवान के साथ कोई कैसा भी व्यवहार कर दे, भगवान सबको सद्भाव से ही देखते हैं।
क्रिया में अंतर हो सकता है, देखने वाले को लगेगा कि भगवान उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन भगवान के भाव में कोई अंतर नहीं है। भक्त भक्ति द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। कंस ने प्रभु के साथ भय की प्रीत की। जैसे ही भगवान को वो याद करता है कि देवकी का 8वां पुत्र, वो भयभीत रहता है। हर समय कंस डरा रहता है कि ये कहीं देवकी का 8वां गर्भ तो नहीं, कहीं ये मेरा काल तो नहीं, हे कृष्ण यही कृष्ण नहीं, यही देवकी पुत्र तो नहीं, यही विष्णु का अवतार नहीं। हर समय कंस चाहे भय के भाव से भगवान को याद करता है, लेकिन उसका भगवान के साथ एक नाता बना। कल की कथा में हमने जाना था, चाहे कोई भाव से भगवान को याद करे, चाहे कोई कुभाव से भगवान को याद करे, चाहे कोई अभाव से भगवान को याद करे, भगवान उसको अपना लेते हैं। क्रिया भगवान भाव के अनुसार करते हैं, लेकिन देते सबको ही सदगति है। भगवान इतने दयालु हैं, जो अपने को गाली देने वाले को सदगति देते हैं, अपने वक्षस्थल के ऊपर जो पांव मार के प्रहार करता है, भगवान उनको भी सदगति देते हैं। जो अपने से अपशब्द कहता है, भगवान उनको भी सदगति देते हैं। और ब्रज की गोपियां जो हर समय भगवान के अंदर वात्सल्य भाव रखती हैं, कोई प्रेम भाव रखती हैं, कोई हर समय भगवान को मिलने की कामना करती हैं, हर क्षण यही सोचती हैं कि कब हम पनघट पर यमुना तट पर जाएंगे, कब कान्हा मुरली की तान छेड़ेगा, कब हम उसके दर्शन करेंगे, कब वो हमारी मटकी को फोड़ेगा। हर भाव में कन्हैया को याद करती हैं। तो कोई जैसा भी भाव हो, भगवान उसको वैसी सदगति प्रदान करते हैं। नारद जी ने युधिष्ठिर जी से कहा कि भगवान तो राक्षसों को भी सदगति देते हैं। जो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति का हो, भगवान से दुश्मनी रखता हो, भगवान उसको भी सदगति प्रदान करते हैं। भगवान का ऐसा स्वभाव है। यहां पर हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी की कथा आती है। दिति के 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष को प्रभु ने वरावतार लेकर उद्धार किया। अब जब हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया, तो हिरण्यकशिपु को लगा कि विष्णु ने मेरे भाई का वध कर दिया, मैं उससे बदला लूंगा, मैं ऐसे कार्य करूंगा, मैं ऐसी सिद्धियां प्राप्त करूंगा कि मैं खुद ही अपने आप को भगवान बना दूंगा। जो जो लोग विष्णु का नाम लेंगे, मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। इस भाव से वो तप करने के लिए जाते हैं। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है क्यादु। आज अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं जप करने के लिए, तप करने के लिए वन में जा रहा हूं, तू मेरे पीछे से राज्य में रहना, मैं तप करके आऊंगा। स्वामी, किस लिए तप करना है? मैं तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करूंगा और ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान दूंगा, और जब मैं अमर हो जाऊंगा तो सारी धरती का भगवान मैं ही बन जाऊंगा। मैं इस विष्णु को भी युद्ध में हरा दूंगा। मैं 10,000 वर्ष तक तप करूंगा। अब क्यादु भगवान की भक्त, वो जानते हैं कि मेरे पतिदेव बहुत अभिमानी हैं। उनकी हट है कि विष्णु से शत्रुता लेंगे, लेकिन वो जानती है कि सत्य तो केवल नारायण ही है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन पतिव्रता है कि मैं कितना भी समझा लूं, आज मेरे स्वामी अभिमान के वश में हठपूर्वक मेरी बात को मानेंगे नहीं। हिरण्यकशिपु तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाते हैं। वहां से देवताओं के गुरु बृहस्पति हिरण्यकशिपु की तपस्या में विघ्न डालने के लिए आते हैं। कहीं ये तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इंद्रासन ना मांग ले। जो लोभी व्यक्ति होता है ना, अब इंद्र भी हमेशा भयभीत रहता है
कि मेरा कोई आसन न छीन ले। हमेशा डरा हुआ रहता है। जो ज्यादा संपत्ति वाला व्यक्ति है, जिसके पास अर्थ ज्यादा है, वो कभी बहादुर नहीं होता। कथा कहती है कि वो हमेशा डरपोक बना रहता है, क्योंकि उसे हमेशा अपना छीनने का भय बना रखता है। मुझसे कोई छीन ना ले, मुझसे कोई जबरदस्ती छीन ना ले, मुझे किसी को देना ना पड़ जाए। तो जिसके पास ज्यादा है उसको कभी बलशाली मत समझना, वो उतना ही डरपोक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। अब बृहस्पति जी जहां हिरण्यकशिपु तप कर रहा है, तोते का रूप लेकर वहां पर आ जाते हैं और तोते की आवाज में करते हैं नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु तप करता है ब्रह्मा जी का और तोता बार बार बोलता है नारायण नारायण नारायण। अब हिरण्यकशिपु का ध्यान नहीं लगा, वापिस आ जाता है, तप के करने से पहले ही वापस आ जाता है। क्यादू पूछती है, स्वामी आप तो 10,000 वर्ष का तप करने के लिए गए थे, क्या ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए? अब हिरण्यकशिपु कुछ नहीं बताता, क्रोध में वापिस आता है। पत्नी बार बार आग्रह करती है, हुआ क्या बता तो दो, लेकिन हिरण्यकशिपु पत्नी को भी नहीं बता रहा। सेवकों से देवी पता करती है कि क्या कारण है। अब जब जैसे ही क्यादू को पता चला कि नारायण नारायण की ध्वनि आज मेरे पति देव के कानों में आई है, अब उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अपने पति देव के मुख से किसी तरीके से नारायण नारायण शब्द का एक माला ही करवा दूं, इसी से ही मेरे पति का कल्याण होगा। अब पति को खुश करने के लिए आज रसोई क्यादू खुद बनाती है। कहते हैं अभिमानी जीव को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, प्रशंसा। अभिमानी धन से नहीं मरता, अभिमानी प्रेम से नहीं मरता, केवल प्रशंसा का मिष्ठान ऐसा है जिससे उसको लगता है कि हाँ इसकी बात ठीक है। अब बड़ी सुंदर रसोई बनाती है, बड़े पकवान बनाती है। आज तो स्वामी आज मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी, आप आए हैं। अब हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न है, आप इतने महान हैं, आप इतने धर्मात्मा हैं, आप इतने तपी हैं, आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला है, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। क्षण में पति के चरण दबा रही है, प्रभु ऐसा क्या हुआ जो आप आज वापिस आ गए? कौन है जिसने आपको तप से वापिस भेज दिया? कुछ नहीं। अब पति प्रसन्न है, पत्नी सेवा जो कर रही है, प्रशंसा कर रही है। वहां पर देवी एक तोता था, मैं जैसे ही ब्रह्मा जी का ध्यान करता हूं वो नारायण नारायण मेरे शत्रु का नाम लेता है। अच्छा क्या बोला तोते ने? हाँ तोते ने नारायण 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 कहा। तोता मनुष्य की वाणी में बोल रहा, अरे मैं कह तो रहा हूं, तोता नारायण 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 करता रहा। मैं चाहकर भी ब्रह्मा जी के ध्यान से हटकर नारायण 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 मेरे मुख से निकलता रहा। अच्छा तो प्रभु आपने फिर क्या कहा? जैसे ही मैंने नारायण नारायण सुना मेरा ध्यान हट गया, मैं नारायण नारायण मेरे मन में चला। ऐसे करते करते देवी ने युक्ति के साथ 100 बार अपने पति के मुख से नारायण नाम का जप करवा दिया। अब जिसने नारायण नाम ले लिया उस पे तो ईश्वर की कृपा होनी बाकी है। तब से हिरण्यकशिपु को प्रभु की कृपा नहीं मिली, नारायण नारायण नाम के मंत्र से उस पर कृपा हुई है। जैसे अजामिल की कथा में हमने जाना कि नारायण नारायण उसने पुत्र का नाम लिया और उसको विष्णु के दूतों ने आकर यम के दूतों से बचाया। अब हिरण्यकशिपु के ऊपर नारायण की कृपा तो होनी ही थी। दोबारा फिर नारायण नारायण का ध्यान मन में करते हुए क्यादू ने गर्भ धारण किया और अगले ही दिन हिरण्यकशिपु द्वारा तप करने के लिए चले गए। 36,000 वर्ष तक हिरण्यकशिपु ने तप किया, ऐसा तप किया कि भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या चाहिए तुम्हें?
प्रभु मैं अमर होना चाहता हूं, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, जो इस जीव इस संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। तुम कुछ और वर मांग लो, तुम मृत्यु के सारे मार्ग बंद कर दो, ऐसा कर लो, लेकिन मृत्यु अटल है। ठीक है प्रभु, तो मुझे ऐसा वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं। अपनी बुद्धि के अनुसार हिरण्यकशिपु ने अपनी मृत्यु के सारे मार्ग बंद कर दिए। अब बड़े अभिमान में वापिस आता है, पूरी नगरी में ऐलान कर देता है, यहां पर कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, आज से मेरी ही पूजा होगी, मेरा ही यज्ञ होगा, मैं ही भगवान हूं। गुरुकुल के अंदर शिक्षा प्रवृत्ति चला दी कि हिरण्यकशिपु ही भगवान है। अब हर तरफ संसार के लोग हिरण्यकशिपु के भय से उसी को ही भगवान मानते हैं। एक तरफ तो ये चल रहा था, और दूसरी तरफ जब हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया तो पीछे से इंद्र ने चढ़ाई कर दी हिरण्यकशिपु के राज्य पर। अब इंद्र ने चढ़ाई कर दी, युद्ध में मारकाट की, और क्यादु को भी बंदी बनाकर साथ में ले गया, हिरण्यकशिपु की धर्मपत्नी को। नारद जी मार्ग में मिले, अरे इंद्र तू ये क्या पाप कर रहा है, अरे ये तो विष्णु की भक्ता है, मैं इसको जानता हूं, इसको छोड़ दे। इंद्र से क्यादु को छुड़ा के नारद जी अपने आश्रम में ले गए। अब क्यादु गर्भवती है, उधर के अंदर पेट के अंदर प्रहलाद जी आए हुए हैं, जिनका जन्म ही नारद जी का कीर्तन सुनकर हुआ है। क्यादु नारद जी के आश्रम में हर समय हरि भक्ति है, नारायण नारायण का कीर्तन करती है, भगवान की कथाएं सुनती है, और प्रहलाद जी अपने जन्म से पहले ही माता के गर्भ में उस ज्ञान को सुन रहे हैं, भगवत भक्ति कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु वापस आए, पुत्र को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया प्रहलाद जी को। अब प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, गुरु सिखाते हैं हिरण्यकशिपु ही भगवान है। वो कहते हैं, गुरुदेव ये आप कौन सी बात कह रहे हैं, भगवान तो केवल एक श्री कृष्ण मेरे प्रिय विष्णु हैं, और इस सृष्टि में कोई भगवान नहीं है। अच्छा, तुमने उनको देखा है? गुरुदेव वो तो सर्वत्र विराजमान है, वो तो हर वस्तु में है, हर जीव में है, मुझ में है, आप में है। अब गुरुदेव जानते हैं सत्य बालक बोल रहा है, पर डरते हैं कि अगर राजा को ये पता चला तो मेरा वध कर देगा। रोज प्रहलाद जी अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को हरिनाम का कीर्तन करवाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद जी कीर्तन करते करते नृत्य करते हैं, बालक उनको पकड़ते हैं, रुक जा, कि राजा ने देख लिया तो सबका वध कर देगा। जैसे ही प्रहलाद जी को हाथ लगाते हैं, उनको भी हरिनाम का रंग लग जाता है, वो भी नाचने लगते हैं। जो भी बालक आकर हाथ लगाकर पकड़ने की कोशिश करता है, उसको भी हरिनाम का रंग लग जाता है। गुरुदेव आते हैं, सारी कक्षा के अंदर सारे बालक हरे कृष्ण करते हुए नाच रहे हैं। अब गुरुदेव डर जाते हैं कि राजा के आने का समय है, अगर राजा आ गया तो मृत्यु दंड देगा। गुरुदेव भी हाथ पकड़ लेते हैं, अरे बैठ जाओ। गुरुदेव को भी रंग लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्ति में नाचते हैं, आनंद लूटते हैं। ऐसे प्रहलाद जी अपने संग में आकर कहते, जब भक्त आता है तो उसका रंग भक्ति का सबको लग जाता है। जब कोई व्यसनी व्यक्ति आता है, वो अपनी जैसे दुष्कर्म सबको लगा देता है। ये संग का असर है। यहां से हमें ये भी ज्ञान मिलता है
कि आप जैसे संग में रहोगे आप पे वैसा रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। प्रहलाद जी भक्ति के रंग में रंगे हैं तो अपने सभी मित्रों को, साथियों को भक्ति में रंग देते हैं, अपने गुरुदेव को भक्ति में रंग देते हैं। प्रहलाद जी अपने मित्रों को ज्ञान देते हैं कि कई जन्मों से जीव स्त्री पुरुष उपभोग भोग के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन ये सब व्यर्थ है, सत्य केवल भगवान है। अब मित्र पूछते हैं, है तो तू हमारे जितना ही, 5 साल का है, ये तुझे इतना ज्ञान कहां से आया? ये तो हमारे गुरुदेव ने भी नहीं पढ़ाया। तो कौन से भगवान की बात करता है? अरे कौन से? भगवान तो केवल एक है, श्री कृष्ण। मैं तो उनकी बात ही करता हूं। कहाँ है वो? मेरे में है, तेरे में है, इस वस्तु में है, इस स्थान में है। मुझे तो तेरे हृदय कमल में भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब सारे मित्र प्रहलाद जी की बातों को बड़े प्रेम से सुनते हैं, क्योंकि जो भगवान का नाम है ना, वो कोई भी जीव सुना दे ये अच्छा ही लगता है, क्योंकि भगवान का नाम मधुर है। भगवान ऐसे हैं कि भगवान की चर्चा मधुर ही लगती है। सत्य केवल परमात्मा ही है मित्रों, बाकी सारा जगत झूठ है। यहां पर नारद जी एक कथा सुनाते हैं। कथा आती है याज्ञवल्क्य मुनि की। याज्ञवल्क्य मुनि वो हैं जिन्होंने, जब श्री रामचरित्र मानस को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो प्रसंग है, याज्ञवल्क्य मुनि इस कथा को ऋषियों को सुनाते हैं। यहीं से श्री रामचरित्र मानस का प्रारंभ होता है। तो एक बार याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है मैत्रेयी और दूसरी का नाम है कात्यायनी। देवी, आज मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूँ। मेरी जितनी भी धन संपत्ति जो भी मेरे पास है, मैं सोचता हूँ कि मैत्रेयी मैं तुमको दे दूँ ताकि तुम अपना बुढ़ापा आराम से गुजार लो। मैत्रेयी देवी कहते हैं, गुरुदेव, हे पतिदेव, मुझे ये धन नहीं चाहिए, ये तो मुझे और संसार में फंसा देगा। मुझे तो आप वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं भगवत भक्ति में लग जाऊं। ये तो आप कात्यायनी को दे देना। तो यही ज्ञान आज प्रहलाद जी गुरुकुल के बालकों को देते हैं कि मित्रों, हमें बाल अवस्था में ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज की आदत हमको बाल्य अवस्था में लग जाती है, वही चीज युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था तक साथ जाती है। युवा अवस्था में हम काम वासना में भटक जाते हैं तो हम भक्ति कर नहीं सकते। वृद्ध अवस्था के अंदर हमारी देह जर्जर हो जाती है तो हमें सिर्फ अपनी, कभी ये दर्द है, कभी वो दर्द है, कभी जान नहीं है, तो सारा ध्यान जीव का देह की तरफ ही हो जाता है। तो सबसे उत्तम समय बाल अवस्था ही है। जो बाल अवस्था में आदत पड़ जाएगी, वृद्ध अवस्था में जब देह जर्जर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं अंदर मन के अंदर हरिनाम अपने आप चलेगा। ध्यान चाहे देह में रहेगा, लेकिन जीवा पे और मन में, अंतर कमल में भगवान का नाम चलता रहेगा। यौवन में अभिमान है, अभिमान के मद में जीव भगवान का नाम नहीं लेता। वृद्ध अवस्था तकलीफ देती है, बाल्य अवस्था से ही भगवान का नाम करो। प्रहलाद जी जितने अपने मित्र हैं सबको हरिनाम का ज्ञान देते हैं। अब ये बात देखते ही देखते नगर में फैल गई। राजा को पता चली, प्रहलाद को बुला लिया। पुत्र, सुना है गुरुकुल में बड़ा ज्ञान ले रहे हो, मुझे भी बताओ तुम्हारे गुरु ने क्या बताया। पिताजी, सत्य केवल हरि नाम है, बाकी संसार असत्य है। हरि नाम कौन? पिताजी, श्री कृष्ण विष्णु ही हरि हैं, वही सब में है, मुझ में है, आप में है। अब हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हुआ
कि ये मेरे शत्रु का नाम लेता है, उसे पता तो पहले ही चल चुका था कि नगर में बात फैल चुकी। अब इसको ठीक करना चाहिए। प्रहलाद को पकड़कर अंधेर कोठरी में बंद करवा देते हैं। भूख प्यास उसकी लगेगी तो उसको अकल आ जाएगी, खाना पीना बंद कर देते हैं। प्रहलाद जी काली कोठरी के अंदर बैठे भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। और वहां वैकुंठ के अंदर भगवान विष्णु पूछते हैं लक्ष्मी जी से, देवी आज तेरा पुत्र भूखा है, उसने अन्न नहीं ग्रहण किया। मां लक्ष्मी अपने पुत्र के लिए भोजन कारागृह में अंधेरी कुटिया में भी अंधेर कोठरी में भेजती है। सैनिक आते हैं कि आज 15 दिन हो गए, अब तो प्रहलाद जीवित नहीं रहा होगा। जब उसको अन्न ही नहीं दिया, दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं प्रहलाद जी तो पकवान खा रहे हैं। सोचते हैं पक्की बात है कि ये कोई जादूगर है, इसको माया विद्या आती है, वरना यहां पे तो कोई मार्ग ही नहीं है भोजन आने का। जो को भाव रखता है ना, उसको सब कुछ सामने देखने पे भी ऐसे लगता है कि शायद झूठ है। कभी कभी जीव कहता है, कृपा होती है, आप एकदम से कहीं गिरने लगते हैं और आप बच जाते हैं। जो तो भक्त है वो ये सोचता है कि मेरे ठाकुर ने मेरे को आज बचा लिया, धन्यवाद। जो ठाकुर में भाव नहीं रखता वो सोचता है पता नहीं क्या हुआ पर बच गया। उसे भगवान की कृपा का भी ज्ञान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कंस के सामने हैं, कंस को उसमें भगवान नजर नहीं आता, उसे लगता है ये मायावी है। दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण हैं, लेकिन दुर्योधन को लगता है ये मायावी है, इसको कोई जादू विद्या आती है, ये मोहिनी मंत्र को जानता है, लेकिन उसे भगवान में, कृष्ण के अंदर भगवान दिखाई नहीं देते। वहीं पे विदुर जी हैं, वो उनको अपना सर्वस्व मानते हैं, अर्जुन उन्हें अपना सखा मानते हैं। जीव ये बात हमारी है, हम भी नहीं जानते कि भगवान कहाँ है। जब हमारे ऊपर कृपा होती है हम उसको बोलते हैं कि बाई चांस ऐसा हो गया। अरे भाई बाई चांस कुछ नहीं होता। जब भी हमारे बुरे कर्म हमारे सामने आते हैं तो जीव को कष्ट मिलता है, और उस कष्ट में से, उस दुख में से हम कैसे बाहर आते हैं, ये हमारे प्रभु की कृपा ही है जो हमको उससे बाहर ले आती है। कहते हैं अटैक आ गया, डॉक्टर कहता है बचने की कोई उम्मीद नहीं, और जीव ठीक होकर आ जाता है। क्या है ये ईश्वर की कृपा है। लेकिन इस कृपा को भी हर कोई व्यक्ति जान नहीं सकता। कृपा भगवान सब पे कर रहे हैं, कोई ऐसा वस्तु नहीं। अभी हमने कथा में जाना कि शिशुपाल पे भी भगवान ने कृपा की, दंतवक्र पे भी भगवान ने कृपा की, भगवान ने सब पे कृपा की, क्योंकि भगवान के भाव में अंतर नहीं है, भगवान की क्रिया में अंतर है। किसी को भगवान दंड देकर कृपा करते हैं, किसी को भगवान फल देकर कृपा करते हैं, किसी को भगवान अपने गोद में बिठाकर कृपा करते हैं, किसी को भगवान पटक कर कृपा करते हैं। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा है, घोर जंगल है। जंगल में जाते जाते आगे बहुत शेर हैं। अगर वो व्यक्ति उस शेरों वाले मार्ग पर जाएगा तो उस जीव को शेर खा जाएंगे, लेकिन जीव उससे अनजान है। चलते चलते मार्ग में उसको पत्थर से ठोकर लगती है, धड़ाम से गिरता है और उसका पैर टूट जाता है। अब उस जीव पर पैर टूट गया, क्या उस पर कृपा हुई है या उसे दंड मिला है? एक दृष्टि ये कहती है कि उस पर कृपा हुई है। अगर आज उसका पैर ना टूटता, वो आगे जंगल में जाता और उसको शेर खा जाता। लेकिन जीव नहीं जानता
दूसरा दृष्टिकोण है, मैं तो अच्छा भला भ्रमण कर रहा था, कहाँ से ये पत्थर आ गया, मुझे पता नहीं किस बात का दंड मिला कि मेरा पाँव टूट गया। भगवान ऐसे कृपा करते हैं, जब हमारा कोई नुकसान भी होना तो जान लेना कि उसमें भी भगवान की कृपा छुपी है। पता नहीं कितना कम लेकर भगवान हमें कितनी बड़ी दंड हमारा माफ करते हैं। थोड़ा सा हमें कष्ट देकर बहुत बड़े कष्ट से हमको बचाते हैं। ऐसी भगवान हमेशा हम पर कृपा करते हैं। लेकिन जीव ये जानता नहीं है, जब कोई सुख आता है तो उसको सोचता है इसे मैंने कमाया, मेरी तरक्की मेरी मेहनत से, मेरी लगन से उसके कारण हुई। और जब नुकसान होता है पता नहीं किसकी नजर लग गई, साथ ही दोष दूसरे को देता है। ऐसा जीव का स्वभाव है। भगवान का कीर्तन करते हैं प्रहलाद जी, बहुत तरह से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, बहुत तरह से प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लेकिन जिसको भगवान रखते हैं उसको कौन मार सकता है। आज सभा के अंदर प्रहलाद जी को लाया गया। हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि बता तेरे कृष्ण कहाँ हैं, कहाँ हैं तेरे भगवान। पिताजी वो तो आपके हृदय कमल में भी हैं, मेरे हृदय कमल भी हैं, जितने ये लोग बैठे हैं मुझे तो सब में अपने भगवान दिखाई दे रहे हैं, इस स्थान में हैं, इस वस्तु में हैं। अब भगवान के दर्शन की बात हो रही है। कथा में एक सूत्र ये भी है कि भगवान के दर्शन हर जीव कर नहीं सकता। अगर दर्शन कर भी ले तो हर जीव भगवान के दर्शन पाकर आनंद भी नहीं पा सकता, जीव भयभीत हो जाएगा। अर्जुन ने भगवान के दर्शन किए थे विराट रूप के। गीता संदेश में भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए और अर्जुन ने क्या कहा था, हे प्रभु मैं आपके इस रूप को देखकर मैं व्याकुल हो रहा हूं, कृपया अपने दूसरे रूप में आइए, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, मैं भयभीत हो रहा हूं। भगवान दर्शन इसीलिए नहीं देते कि जीव भगवान के दर्शन करने के योग्य भी नहीं है। भगवान हमेशा निराकार रूप में, भावनात्मक रूप में ही जीव को दर्शन देते हैं, क्योंकि जीव का उसी में ही कल्याण है। अगर भगवान को लगता कि मेरे दर्शन करने से हम जीवों का कल्याण हो जाएगा तो यकीन मानना भगवान हर वक्त हमें दर्शन देते। भाव से ही भगवान के दर्शन करो, भगवान के नाम में ही भगवान के दर्शन करो। गुरु महाराज कहते हैं राम नाम में राम को सदा विराजित जान। भगवान के नाम में ही भगवान है, और कोई भगवान के दर्शन की आवश्यकता नहीं है। अब तू कहता है हर जगह है, ये खंबा है, बुला अपने भगवान को, इस खंबे में आकर दिखाएंगे। अब प्रहलाद जी जाकर उस खंबे को गले से लगा लेते हैं और खंबे में से आवाज आती है गुरु गुरु। प्रहलाद जी जान गए कि मेरे प्रभु मेरे लिए इस खंभ में भी आकर विराजमान है। हिरण्यकशिपु तलवार लेकर भागता है, बता तेरे भगवान इस खंबे में हैं पिताजी, पता नहीं आपकी नेत्रों में क्यों नहीं वो आ रहे। जोर से तलवार मारता है, खंबा फटता है, खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को उठा लेते हैं, दरवाजे की दहलीज पर ले जाते हैं, बोलते हैं देख ना दिन है ना रात है, सायकाल है, ना पशु है ना नर है, भगवान नरसिंह अवतार में हैं। सारी शर्तें पूरी करवाते हैं, ना तू अंदर है ना तू बाहर है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ देते हैं और उसकी अंतड़ियों की माला डालकर अपने गले में उसका लहू पीते हैं। भगवान जोर से सिंह की तरह गर्जना करते हैं, सारे भयभीत हो जाते हैं, सब डर के कांपने लगते हैं।
नारद जी स्तुति करते हैं लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, लेकिन आज भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा। ऐसी क्रोध अग्नि निकल रही है कि हर तरफ त्राहिमाम अग्नि ज्वाल, सब लोग भाग रहे हैं, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी को कहते हैं कि देवी आपके पति हैं, आप इनको मनाइए, आपके सामने शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी कहती हैं कोई बात नहीं, मैं जाकर शांत करवाती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी जी सभा में आती हैं और अपने पति का उस रूप को देखकर लक्ष्मी जी भयभीत हो जाती हैं। हे नाथ, मेरे में इतनी समर्थता नहीं है कि मैं आपके सामने आ जाऊं। ऐसा रूप, ऐसा भयंकर रूप और ऐसा क्रोध तो मैंने अपने पति देव को कभी नहीं देखा। मैं इनको शांत नहीं करवा सकती। अब कौन शांत कराए प्रभु को? प्रभु को शांत प्रभु के भक्त ही करवा सकते हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। प्रहलाद जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रहलाद, तुम्हारे लिए ही भगवान इस रूप में आए हैं, तुम ही जाकर इनसे प्रार्थना करो कि वो इतना क्रोध ना करें। इनकी क्रोध अग्नि से समस्त सृष्टि जल जाएगी, इस रूप को देखना संभव नहीं है। प्रहलाद जी भगवान को प्रार्थना करते हैं, गोद में जाकर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की गोद में बैठते हैं, भगवान की क्रोध अग्नि शांत होती है। भगवान जैसे एक पशु अपने बच्चे को चाट कर प्यार करता है, नरसिंह भगवान आज प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। कभी सिर से चाट रहे हैं, कभी मुख से चाट रहे हैं। भगवान की क्रोध अग्नि शांत होती है। इतने प्रसन्न भगवान और इतने प्रसन्न प्रहलाद जी। धन्य है प्रहलाद जी जिसके लिए भगवान नरसिंह अवतार लेकर आए। ऐसी कृपा प्रहलाद जी पर भगवान ने की कि भगवान ने अपने भक्त के लिए ऐसा अवतार धारण किया। तो भगवान ने इस कथा में बताया कि चाहे राक्षस हो, चाहे राक्षस का पुत्र हो, मेरी क्रिया में अंतर हो सकता है, लेकिन मेरे भक्तों के लिए मेरे भाव में अंतर नहीं होता। भगवान ने हिरण्यकश्यप का भी उद्धार किया, क्योंकि कथा में हमने जाना था हिरण्यकश्यप तो वो जय विजयी थे, भगवान के पार्षद। भगवान ने, चाहे वो राक्षस था, भगवान से दुर्भाव रखता था, उसको भी भगवान ने सद्गति दी, और अपने दुश्मन के पुत्र को भी भगवान ने भक्त बनाया, और उसको भी भगवान ने अपने धाम में स्थान दिया। नरसिंह भगवान वैशाख माह में शुक्ल चतुर्दशी के दिन प्रकट हुए थे, और आजकल पंजाब के मुल्तान शहर में जहां नरसिंह मां प्रकट हुए थे, वहीं पर हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। तो भगवान नरसिंह का अवतार हमारे ही प्रांत पंजाब में हुआ था। ऐसी हम पर कृपा। इसके बाद भगवान ने और क्या क्या लीलाएं की और अपने भक्तों पर कैसे कृपा की, इसकी कथा हम आगे करेंगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय